हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं पूजा सीतिया। हमारा चैप्टर चल रहा है एडमिशन ऑफ पार्टनर टीएस ग्रेवल की बुक से। इसमें हम एडजस्टमेंट कर रहे हैं जब आपको न्यू पार्टनर की कैपिटल फाइंड आउट करनी होती है। या तो आपको बोलता है प्रोपोर्शनेट कैपिटल, या फिर उसमें बोलता है कि न्यू पार्टनर का शेयर आएगा कंबाइंड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स के बेस पर। तो अब आज हम यही क्वेश्चन करेंगे। अब क्वेश्चन स्क्रीन पर देखते हैं। आन शान पार्टनर्स हैं आपकी, रेशो गिवन है 3:2, बैलेंस शीट दी है, ये हमने बोर्ड पे भी नोट डाउन की है। क्रेडिटर्स, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, बैंक ओवरड्राफ्ट, रिजर्व्स और कैपिटल के बैलेंस दिए हैं, ये सब लाइबिलिटी साइड्स में। और इस साइड एसेट साइड्स में दिया आपको कैश, डेटर्स, स्टॉक, प्लांट एंड मशीनरी और बिल्डिंग। नीचे इन्फॉर्मेशन बोल रहा है कि दे एग्री टू एडमिट मोहन 1/4 शेयर ऑन द अबव डेट। मोहन टू ब्रिंग कैपिटल इक्वल टू 1/4 शेयर ऑफ द टोटल कैपिटल ऑफ आन एंड शान। जो आन और शान की जो टोटल कैपिटल होगी आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑफ गुडविल, उसमें उसको 1/4 शेयर देना। दिस मीन्स कंबाइंड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स एंड न्यू पार्टनर्स विल ब्रिंग हिज शेयर। बिल्डिंग टू बी appreciated by 20% and stock depreciated to 70%. Provision for doubtful debts to be raised to 10,000. Provision 18,000 for outstanding legal charges. Mohan's share of goodwill premium was calculated as 1 lakh. अब देखो, हमें इसमें रिवैल्यूएशन और कैपिटल बनाना है। सबसे पहले आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओगे। जो इन्फॉर्मेशन होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट में, जितना आपका प्रॉफिट्स होता है या इनकम्स होती है वो क्रेडिट साइड में लिखते हैं, और जो लॉसेज होते हैं या एक्सपेंसेस होते हैं वो डेबिट साइड में लिखते हैं। हमें ये क्वेश्चन की बैलेंस शीट थी, मैंने ऐसे नोट डाउन कर दी, और जो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी यहाँ पर थी। मोहन आया था। अब पहले सबसे पहले मैंने इसमें ये लिखा नहीं है, ए फॉर आन, एस फॉर शान, एम फॉर मोहन। ए फॉर आन आप प्रॉपर पूरा लिखना, मैंने सिर्फ एक सिंगल लेटर लिखे हैं। अब सबसे पहले उसने क्या बोला, हम पहले क्या करेंगे, रिवैल्यूएशंस के पॉइंट करेंगे। इसमें एक दो चीजें ऐसी हैं जो बच्चे गलत कर देते हैं, आज आपको क्लियर हो जाएगा कि आपकी मिस्टेक ना हो। सबसे फर्स्ट है कि बिल्डिंग एप्रिशिएटेड बाय 20%। जब आपको बाय वर्ड दिया हो, क्या दिया हो, बाय वर्ड दिया हो, और मोर देन या अंडर वैल्यूड ओवर वैल्यूड का केस नहीं होना चाहिए। बिल्डिंग एप्रिशिएटेड बाय 20%, बाय वर्ड है तो आपको जितनी परसेंटेज दिया है एज इट इज लगा के रिवैल्यूएशन में आप डाल देंगे। बिल्डिंग क्या हो गई, बढ़ गई। बिल्डिंग का प्राइस क्या हो गया, बढ़ गया। जिस हम बिल्डिंग में रहते हैं, अगर उस एसेट का प्राइस बढ़ जाता है तो हमें क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो दिस मीन्स कहाँ जाएगा, प्रॉफिट इस साइड जाएगा। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, बाय बिल्डिंग, बाय बिल्डिंग अकाउंट। कितनी बिल्डिंग है, 7 लाख। एज इट इज बाय वर्ड है ना, तो एज इट इज 20% इसका लगा दोगे। 7 लाख का 20% होता है 1,40,000। नेक्स्ट देखो, स्टॉक डेप्रिशिएटेड टू, आपको बाय वर्ड नहीं है, यहीं पर सबसे ज्यादा मिस्टेक्स होती है। जब आपको टू होता है ना, डेप्रिशिएटेड है, देखो हमारी ही एसेट का प्राइस कम हो गया तो हमें क्या हो गया, लॉस हो गया। तो हमें ये तो पता है कि इस साइड आएगा। अब हमें ये लगाना कैसे है, टू स्टॉक अकाउंट। अब आप इसके दो तरीके हो सकते हैं करने के लिए। जब टू होता है ना, तो हमें डिफरेंस लेना होता है। क्या लेना होता है, डिफरेंस लेना होता है। अब टोटल परसेंटेज जो होती है वो कितनी होती है, 100% होती है। कितनी होती है, 100% होती है। अब हमें टू वर्ड है तो आप क्या करोगे, जितना डिफरेंस होगा उसको आप लेके डायरेक्ट आप वहां लगा दोगे। 100 और 70 का डिफरेंस कितना होगा, 30%। तो 30/100 और इंटू स्टॉक 2 लाख। इसका सीधा, अगर देखो दोनों में डिफरेंस पर, जब बाय वर्ड होता है तो एज इट इज परसेंटेज लगा के लगाना है, और जब टू वर्ड होता है तो आपको डिफरेंस लेके, अगर परसेंटेज जैसे दी होती है, अगर परसेंटेज दिया है तो आउट ऑफ 100 में से डिफरेंस ले लो, और अगर अमाउंट दिया तो डायरेक्ट डिफरेंस लेके डाल देते हैं। तो 100 और 70 का डिफरेंस कितना होगा, 30%। तो 30/100 इंटू 2 लाख, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, 60,000। नेक्स्ट आ जाता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स रेज टू। देखो अब यहाँ पर भी टू है तो हमें क्या लेना है, डिफरेंस लेना है। क्या लेना है, डिफरेंस। प्रोविजन हमारे लिए एक टाइप का क्या होता है, लॉस होता है, लाइबिलिटी होती है। लाइबिलिटी आपकी बढ़ रही है, जब लाइबिलिटी बढ़ रही होती है तो हमें लॉस होता है। तो आप इस साइड लगाओगे, हमें ये तो पता है कि यहीं पर आएगा टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट, लेकिन डिफरेंस आएगा। यहाँ पे टू वर्ड है, ये 10,000 है और इधर ये 3,000, तो डिफरेंस कितना होगा, 7,000। जब बाय वर्ड होता है तो एज इट इज, जब टू वर्ड होता है तो डिफरेंस लेना। नेक्स्ट देखो, कभी कभी टू वर्ड होता है तो आपको डिपेंड्स, आप इक्वेशन पे भी करता है कि हमें डालना क्या है। ए प्रोविजन मेड फॉर 18,000 फॉर लीगल चार्जेस। लीगल चार्जेस के लिए आपको एक प्रोविजन बनाना है जो कि ऑलरेडी पहले नहीं बना, आपको नया
प्रोविजन बनाना है तो आपके लिए वो लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, लाइबिलिटी बढ़ती है तो आपको लॉस होता है तो इसी साइड आ जाएगा। तो आप क्या लिखेंगे, टू प्रोविजन ऑफ लीगल चार्जेस। कितना बनाना है आपको, 18,000। नेक्स्ट देखते हैं, मोहन प्रीमियम है, मोहन का जो प्रीमियम का शेयर है वो कैपिटल अकाउंट में जाएगा। रिवैल्यूएशन में और कोई भी पॉइंट अभी नहीं है। आप दोनों साइड्स का टोटल आप इक्वल करोगे, इस साइड्स का टोटल क्या है 1,40,000, इस साइड्स का जो टोटल जितना भी है आप इसमें से माइनस कर दो, दोनों साइड्स आप क्या कर दोगे, इक्वल कर दोगे। अगर 140 में से ये तीनों आइटम्स आप माइनस कर रहे हो तो आंसर कितना आ रहा है, 55 आ रहा है। इस साइड जो आता है ना उसको क्या बोलते हो, प्रॉफिट बोलते हो। इस प्रॉफिट को क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं आन और शान में, आन और शान में, ओल्ड रेशो में। रिवैल्यूएशन जब भी बनेगा ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो होगी। जो उनकी ओल्ड रेशो है, हमने क्वेश्चन रीड किया था, वो 3:2 है। तो मतलब 55 को आप इसमें क्या कर दोगे, ओल्ड रेशो में आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस नहीं है, मैं यहीं पर आपको करके दिखा देती हूँ। 55 को आप करोगे तो इसमें आ जाएगा 33,000 और 22,000 आ जाएगा, जो कि आन और शान को मिलेगा। यहाँ पे थोड़ा आप अपनी नोटबुक में नीट एंड क्लीन अप लिख लेना। ये हमारा हो गया रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब आता है हमारा कैपिटल। कैपिटल्स में हमने स्टेप्स बनाए हुए हैं हर क्वेश्चन में, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 एंड स्टेप 4, स्टेप 5 और स्टेप 6। टोटल 6 सब स्टेप्स हैं आपके, अगर एडजस्टमेंट हो या फिर ना हो। आपका स्टेप 1 क्या होता है, हम क्या करते हैं 1 और 2 जो होते हैं वो जो आपको बैलेंस शीट गिवन होती है उसी में से होते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है आपका बाय बैलेंस बीडी। जो आपकी कैपिटल्स दी होती हैं इस पे आप टिक लगा दो। हाँ, कैपिटल अकाउंट जब भी आप बनाओगे क्रॉस ट्रांसफरिंग से बनता है। आप क्या करोगे, बाय बैलेंस बीडी, ये जो इनकी कैपिटल है ये कौन सी साइड है, लेफ्ट साइड, आप क्या करोगे राइट साइड में ट्रांसफर कर दोगे। ये लेफ्ट है ना 7 और 6, इसको राइट में शिफ्ट कर दो, यहाँ पर आ जाएगा 7 लाख और 6 लाख। फर्स्ट स्टेप ये हो गया। सेकंड स्टेप जो होता है वो भी आपका बैलेंस शीट में ही होता है। बैलेंस शीट में जो आपका दिया हुआ है, देखो इस साइड में आप देखोगे और उस साइड, दोनों साइड से आप चेक करोगे, कोई भी आपका एक्यूमुलेटेड रिजर्व लॉसेस वगैरह तो नहीं दिया। उसको लेफ्ट है तो राइट में कर दो, राइट है तो लेफ्ट में कर दो। इस साइड हमने चेक किया, क्या पड़ा है, रिजर्व पड़ा है। लेफ्ट है ना, उसको राइट में, ये राइट साइड है तो यहाँ लिख देंगे बाय रिजर्व अकाउंट। कौन सी रेशो में, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो। 1,50,000 है, इसको 3:2 में बांट देंगे। तो जब आप बांटोगे तो कितना आ जाएगा, 90,000 और 60,000। उसके बाद नेक्स्ट चेक करते हैं, और तो कुछ है नहीं। कभी कभी बच्चे पूछते हैं कि ईपीएफ मतलब एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड तो नहीं बांटते, नहीं, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड लाइबिलिटी होती है, वो कोई रिजर्व का पार्ट नहीं होता है, उसको नहीं डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इस साइड हमने चेक करा, कुछ भी नहीं है। सेकेंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप जो आता है वो रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन में आप चेक करते हो प्रॉफिट है या लॉस है। यहाँ प्रॉफिट है, लेफ्ट है ना, इसको राइट में ट्रांसफर कर दो। यहाँ क्या लिखेंगे, बाय रिवैल्यूएशन। जो आपने 55 को इसमें बांटा था इसी में डाल दो, 33,000 और 22,000। स्टेप 4 जो होता है वो न्यू पार्टनर कैपिटल लेकर आता है। हम क्या लिखेंगे, बाय कैश अकाउंट। यहाँ पे मैंने कैश क्यों लिखा, ये अब सब बच्चे पूछ सकते हैं। कैश भी लिख सकते हो, बैंक भी लिख सकते हो। बैंक अगर लिखोगे तो वो चेक करोगे आपकी बैलेंस शीट में, अगर कैश का बैलेंस है ना तो आप कैश ही लिखोगे, और अगर बैंक का बैलेंस है तो आप बैंक लिख सकते हो। और अगर अदरवाइज आपको इन्फॉर्मेशन में लिखा ही है कि वो चेक से लेकर है तो आपको डेफिनेटली बैंक ही लिखना है। तो कैश का बैलेंस है इसलिए कैश, ये यहाँ पर आएगा, ये आपको अभी फाइंड आउट करनी है, ये हमारी एडजस्टमेंट है। स्टेप 5 क्या होता है, आपको क्या लिखना है यहाँ पर, बाय P फॉर प्रीमियम, F फॉर गुडविल। प्रीमियम फॉर गुडविल मतलब आपको ये देखना है कि क्वेश्चन में जो नया पार्टनर है, जो गुडविल का प्रीमियम है, अगर कैश में लाया है तो प्रीमियम फॉर गुडविल लिखोगे, यहाँ पे कैश भी लिख लोगे, यहाँ पे ऐसे कैश भी लिख लो क्योंकि बैलेंस शीट में इजी हो जाएगा। प्रीमियम फॉर गुडविल, हमें क्वेश्चन में बोला था कि जो मोहन का प्रीमियम है हिज शेयर कैलकुलेटेड 1 लाख। आप यही मान लो, आपको बोला नहीं है कि वो कैश में लाए। जब प्रीमियम होता है ना तो 99% हम यही एज्यूम करते हैं कि वो उसका जो शेयर होगा वो कैश में लेकर आए, उसी का शेयर दिया है। इसको हम कौन सी रेशो में बांटते हैं, सेक्रीफाइसिंग रेशो में बांटते हैं। बट इन दिस क्वेश्चन वी डोंट हैव एनी गिवन इंफॉर्मेशन अबाउट सेक्रीफाइसिंग या फिर न्यू रेशो की इंफॉर्मेशन नहीं है। तो जो ओल्ड रेशो होती है ना वही क्या हो जाती है,
सेक्रीफाइस रेशियो हो जाती है जब आपको कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी होती। तो आप इस 3:2 में इस 1 लाख को ही क्या करोगे, यहाँ पे ओल्ड पार्टनर्स को दे दोगे। तो कितना आ जाएगा, 60,000 और 40,000। अब ये हमारे सारे स्टेप्स हो गए। लास्ट आ जाता है स्टेप 6। आप क्या करोगे, यहाँ पे टू बैलेंस सीडी निकाल लोगे। जब आपको इसकी कैपिटल नहीं दी होती ना, तो आप प्रॉपर पूरे 5 स्टेप्स करके 6 स्टेप्स में आप सीडी निकाल दोगे। कुछ भी नहीं करना, आपको नॉर्मल वे में करना है। इसका बैलेंस ऐसे आप इक्वल कर लो, इसका है नहीं, वो आपको फाइंड आउट करना है, वो हम अभी निकालेंगे। अब हम क्या करोगे, इस साइड का टोटल करो। ये सारा अगर आप टोटल कर रहे हो तो वो 8,83,000 आ रहा है। इसका देखो 6 प्लस 40 प्लस 7,22,000। इस साइड का है नहीं, इसको इधर डाल दो। 8,83,000 और 7,22,000। अब हमें क्या करना है, इसकी आपको निकालनी है। ये एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल है, इसमें आपको 2 स्टेप फॉलो करने हैं। आप क्या करोगे, हम इसमें थोड़ा सा रब कर रही हूँ, आपको चेक करना है। देखो स्टेप 1 में आपको क्या करना है, 2 स्टेप्स फॉलो करके आपका आंसर निकल आएगा। देखो स्टेप 1 और स्टेप 2। स्टेप 1 में क्या करना है, आपको कंबाइन कैपिटल निकालनी है, सम करना है, सम ऑफ बैलेंस सीडी ऑफ ओल्ड पार्टनर। ओपी मतलब ओल्ड, आप प्रॉपर लिख लेना, मतलब कंबाइन कैपिटल। आपको क्या निकालनी है, कंबाइन कैपिटल। किसकी, आन की और शान की। ए फॉर आन, एस फॉर शान, उसका सम कर देना है। ये दोनों आए, इन दोनों का टोटल ले लो। कितना आ गया, 8,83,000 और 7,22,000। इसका टोटल कर लो, देखो कितना आ गया, 16,05,000। कितना आ गया, 16,05,000। अब स्टेप 2 में, अब वो मेंशन किया होगा आपको क्वेश्चन के अंदर कि आपको जो ये नया पार्टनर कैपिटल है ना, आपको देखना है कि प्रोपोर्शनेट लाया है या फिर कंबाइंड में लाया है। अब हमने देखा था कंबाइंड का मतलब टोटल, टोटल कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स। आपको इस क्वेश्चन में मेंशन था कि कंबाइन मतलब टोटल कैपिटल जो इन दोनों की पार्ट, सीधा सीधा बोला था, इन दोनों की जो टोटल होगी उसमें वो अपना शेयर लेकर आया। तो हमने ये टोटल ले लिया, तो डायरेक्ट इसका शेयर लगा लेंगे। प्रोपोर्शनेट में मैंने ट्रिक सिखाई हुई है कि क्या करना है जल्दी से जल्दी कि आपका आंसर निकल है। वो लास्ट जो एडजस्टमेंट्स है, लास्ट थर्ड लास्ट है शायद, उस क्वेश्चन में आप चेक कर सकते हैं। तो स्टेप 2 में आप क्या करोगे, इसमें ये जो 160500 है उसका शेयर लगा दो। न्यू पार्टनर का शेयर कितना था, 1/4 था। इसको डिवाइड कर दो, देखो कितना आ जाएगा, 401,250। दिस मीन्स ये इतनी कैपिटल यहाँ पर लेकर आया। इसको ऐसे रब कर दो क्योंकि हमें ये फाइंड आउट करना था। कितनी लेकर आया, 4,01,250। यहाँ पर इसका बैलेंस सीडी देखो, एडमिशन ऑफ पार्टनर में जो नए पार्टनर की कैपिटल होती है वही उसका क्या होता है, सीडी होता है। तो बस यहाँ पे इसका टोटल कर दो। अब ये इनका क्या हो गया, बैलेंस सीडी हो गया, जो कि बैलेंस शीट में जाएगा। ये हमारा रिवैल्यूएशन हो गया, ये कैपिटल हो गया। अब हम यहाँ पर बनाएंगे बैलेंस शीट। अब देखो हम बैलेंस शीट बनाएंगे। बैलेंस शीट जो होता है वो आपकी जो ओल्ड बैलेंस शीट होती है वो रिवैल्यूएशन और कैपिटल की मैचिंग से बनती है। 1 बाय 1 आइटम हम लेंगे और उसकी मैचिंग करेंगे। सबसे पहले क्या लिखा है, क्रेडिटर्स। आप रिवैल्यूएशन में चेक करो कहीं पर क्रेडिटर्स का नाम है, बिल्डिंग था, स्टॉक, पीडीडी नहीं है। जिसका कोई भी नाम नहीं होता वो एज इट इज आ जाता है। तो आप क्रेडिटर्स को एज इट इज लिख दो। कितने हैं, 2 लाख, और यहाँ लिख दो क्रेडिटर्स। नेक्स्ट है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड भी हमने देखा नहीं था, तो एज इट इज सेम लिख दो, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड सेम एज इट इज आ जाएगा। नेक्स्ट देखो बीओ। बीओ का मतलब है बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट का भी कुछ भी नहीं था तो आप एज इट इज लिख देंगे, बैंक ओवरड्राफ्ट। प्रॉपर पूरा वर्ड लिखना है आपको। मेरा मेन होता है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। नेक्स्ट आप रिजर्व पे ऑलरेडी टिक लगा हुआ है, तो इसको जिस पे टिक लगा है उसको नहीं करना। कैपिटल पे भी टिक लगा दिया था क्योंकि वो शिफ्ट हो चुके हैं, लेफ्ट से राइट में शिफ्ट हो चुके हैं, तो वो 0 हो जाता है। उस साइड आ जाओ, कैश। कैश का चेक करते हैं हम। कैश का जब जितना भी बैलेंस आपको गिवन होता है उसको पहले एज इट इज लिख लेते हैं।
1,48,000। देखो अब मैचिंग कैसे करते हैं, कैश का चेक करोगे रिवैल्यूएशन, इसमें कहीं पर कैश कौन सी साइड में है, राइट साइड में है उसकी बैलेंस शीट की। राइट साइड में देखो कहीं पर आपका कैश है, ये है जो नया पार्टनर कैपिटल लाया था और जो नया पार्टनर प्रीमियम लाया था। तो दिस मीन इसको 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 इन तीनों को क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे। प्रीमियम कितना था, 1 लाख का, और नया पार्टनर कैपिटल भी लाया था और उसको भी ऐड कर दोगे। ये कैपिटल लाया था और ये पेमेंट दोनों कैश में लाए थे। लेफ्ट साइड में कहीं पर भी कैश नहीं है, इन तीनों को प्लस करके इसका टोटल कर देंगे, वो जो आ रहा है 6, ये तो आएगा 1,48,000 था, ये 1 लाख था और ये 6,49,210। ये आपका जो आ रहा है कैश का टोटल आएगा। नेक्स्ट है डेटर्स। डेटर्स का ध्यान से देखो, सबसे पहले आप डेटर्स लिखोगे कितने हैं, 2,05,000। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जो होते हैं ना, वो यहाँ पे माइनस होते हैं, तो दिस मीन्स उसकी जो साइड होती है ना वो लेफ्ट वाली मानी जाती है, राइट वाली साइड नहीं होगी। डेटर्स जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है वो एक किस्म का आप ये मान लोगे कि इसकी जो है ये लेफ्ट साइड है, ये लेफ्ट हो गया। रिवैल्यूएशन में भी देखो लेफ्ट है, दोनों साइड सेम है, उधर भी लेफ्ट और इधर भी लेफ्ट, लेफ्ट लेफ्ट दोनों ऐड हो जाते हैं। उधर 3,000 था और इधर 7,000, तो दोनों को प्लस करके इसमें से क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। 10,000 इसको माइनस कर दो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, तो इसको आप ऐसे माइनस करेंगे तो 1,95,000 आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है स्टॉक। स्टॉक देखो कौन सी साइड है, राइट साइड है, 2 लाख। इसमें देखो कौन सी साइड है रिवैल्यूएशन में, लेफ्ट साइड है, उधर राइट इधर लेफ्ट, जब दोनों अपोजिट होती है तो डिफरेंस लेते हैं। स्टॉक 2 लाख का है, इधर 60 है, तो 2 लाख में से 60,000 को माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा, 1,40,000। उसके बाद आता है प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी का देखो 6 लाख है, कहीं पर कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी, एज इट इज डाल दो। जिसकी कोई भी मैचिंग नहीं है उसको कुछ नहीं लिखना है, एज इट इज लिखना है। बिल्डिंग, बिल्डिंग का चेक करते हैं, बिल्डिंग राइट साइड है, इस साइड चेक करो, यहाँ पर भी राइट साइड है, वो भी राइट ये भी राइट, तो दोनों को प्लस। जब सेम साइड होती है ना तो दोनों को प्लस कर देते हैं, जब अपोजिट साइड होती है किसी आइटम की बैलेंस शीट में तो उसको माइनस कर देते हैं। वो 7 है और ये 140, दोनों को प्लस कर दो, 8,40,000। सारी मैचिंग हो गई। रिवैल्यूएशन में चेक करोगे, जिसके ऊपर टिक लगना रह गया, सबसे देखो ये स्टॉक है, ये पीडीडी है, ये रह गया टिक करना, ये प्रोविजन फॉर लीगल चार्जेस, इसका भी टिक, इसका भी, ये बच गया था 18,000। जो चीज रिवैल्यूएशन में बच जाती है ना उसको एज इट इज लिख देते हैं। यहाँ पे लेफ्ट साइड में बच गया ना 18,000, तो बैलेंस शीट की भी क्या करो, लेफ्ट साइड में लिख दो 18,000। यहाँ लिखेंगे प्रोविजन फॉर लीगल चार्जेस। ठीक है। अब एक चीज रह गई जो हमने क्या नहीं लिखी थी, कैपिटल। से कैपिटल पे मैंने, रिजर्व तो लेफ्ट था राइट में हो गया था, कैपिटल भी लेफ्ट थी राइट में हो गई थी, लेकिन ये कैपिटल ओल्ड पार्टनर्स की थी, हमें यहाँ पे कैपिटल्स तीनों पार्टनर्स की लिखनी होती है। कैपिटल्स सभी पार्टनर्स की आएगी, न्यू पार्टनर, और कौन सी आएगी, ये जो आपने सीडीज निकाले हैं ना, ये आपकी कैपिटल्स बैलेंस शीट में जाती है। ए फॉर आन, एस फॉर शान, एम फॉर मनोज, तीनों की एक साथ लिख लो। थोड़ा सा इसको एक्सटेंड कर लेते हैं, यहाँ पे 8,83,000, 7,22,000 और 401,250, इसका टोटल आप अंदर करके लिख सकते हैं। तो देखो कितना आ रहा है, 0,5,2, 1 + 2 3 + 3 6, 8 + 2 10 कि 0, 1 + 8 9 + 4 13 + 10, थोड़ा सा स्पेस की वो हो रही है तो वो आप थोड़ा सा आप कर लेंगे। अब दोनों साइड्स का 2,06,250 आएगा, इसका जो टोटल है। आप अलग अलग भी आप लिख दोगे तो कोई आपकी मार्क्स नहीं कटते हैं, आप तीनों के आंसर जो आपने यहाँ लिखे हैं वो डायरेक्ट आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं। अब दोनों साइड्स का आप टोटल चेक कर लोगे, हमने दोनों साइड्स का टोटल करके देखा था, 24,24,250 और इधर भी 24,24,250, ये बैलेंस शीट का टोटल है। आप खुद करके देखेंगे और फिर मुझे बताएंगे कि आपको क्वेश्चन समझ आया या फिर नहीं आया। बिल्कुल इजी से स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं, उससे आपका कैपिटल अकाउंट सही बनेगा। सबसे पहली बात है कि रिवैल्यूएशन सही बनना चाहिए, उसके बाद एडजस्टमेंट है वो मैंने आपको ट्रिक सिखा दिए हैं। अगर आपको कोई भी पॉइंट क्लियर नहीं हुआ तो कमेंट सेक्शन में छोड़ देना, उसका आंसर आपको मिल जाएगा।